जय हिंद। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 और सब्जेक्ट गणित। गणित में हम देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि शुरू से अंत तक। एक्सरसाइज ये है 6.1 और इसमें प्रश्न सबसे पहला नंबर है, नीचे दिए गए समीकरण को ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में a, b, c के मान बताएं। और आपका प्रश्न नंबर पहला ये है, प्रश्न है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4.37। तो देखिए इसको हम हल कैसे करते हैं। पहला नंबर आपका प्रश्न है, देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 4.37। सबसे पहले तो इस रूप में हमको लिख लेना है। तो देखिए 2x प्लस 3y, देखिए यहाँ पे c जो है बराबर के इस तरफ है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इस संख्या को बराबर की इस तरफ लेकर के आएंगे। तो इस तरफ प्लस में, इस तरफ आएगा तो माइनस में, तो क्या होगा माइनस 4.37 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। चलिए x के जो गुणक होते हैं उसे हम a कहते हैं, तो a के जगह पर क्या है 2, यानी इसे हम a लिख सकते हैं। y के जो गुणक होते हैं उसे हम b कहते हैं, तो b की जगह पर क्या हो गया 3। और लास्ट में आपका जो c है उस साइन को देखते हुए, यानी कि चिन्ह को देखते हुए, अगर प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, तो सब क्या हो जाएगा c के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए a बराबर क्या होगा 2, b बराबर क्या होगा 3 और c बराबर कितना होगा माइनस 4.37। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? चलिए अब इसके बाद हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखते हैं सेकंड नंबर आपका प्रश्न है, x माइनस 4 इक्वल टू रूट अंडर 3y, यानी कि x माइनस 4 इक्वल टू रूट अंडर 3y। इसे हम किस प्रकार से हल करेंगे, तो देखिए x माइनस, अब देखिए बराबर के उस तरफ जो रूट अंडर 3y है, हमको पहले बराबर के इस तरफ लेकर के आना होगा। तो इस तरफ प्लस में, इस तरफ आएगा तो माइनस में, तो माइनस दे दिए और रूट अंडर क्या होगा 3 और उसके बाद y बराबर के इस तरफ में ही 4 है, यानी माइनस में, तो यहाँ क्या लिख देंगे -4 और इक्वल टू में, यानी बराबर के उस तरफ क्या बचा 0 बचा। अब देखिए इस रूप में आ गया ना, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो x माइनस रूट अंडर 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। x के गुणांक को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि a कहते हैं। तो x में कितना से गुना किया हुआ है, यानी कि 1 से गुना किया हुआ, कुछ भी, यानी x के आगे कुछ नहीं तो क्या है 1। तो a बराबर कितना हो जाएगा जी 1, b बराबर कितना होगा, यानी कि y के गुणांक को कहते हैं। तो y में कितना से गुना हुआ है रूट अंडर 3 से, तो क्या होगा माइनस में रूट अंडर 3 और c बराबर क्या होगा, आपको लास्ट में जो संख्या है साइन को देखते हुए, तो -4, तो क्या होगा -4। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं हम इसके बाद दूसरे टाइप के क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं, जांच करें कि x बराबर 2 और y बराबर 1 निम्नलिखित समीकरण के हल है या नहीं है। जांच करना है कि ये जो दिया हुआ x का मान, इसका हल है कि नहीं, और x और y दोनों का मान आपको दिया हुआ है। तो पहला नंबर प्रश्न देखिए, पहला नंबर प्रश्न आपका है, हल लिख लेते हैं और आपका दिया हुआ है वो भी लिख लीजिए। दिया गया है, क्या दिया गया है जी, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, ठीक है। और आपका पहला नंबर प्रश्न है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, है कि नहीं जी। चलिए देखिए x का मान कितना है, देखिए 2 है और y का मान कितना है 1 है। तो देखिए 2 इंटू x का मान कितना है 2 और प्लस 3 इंटू y का मान क्या है 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 7। अब देखिए 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 4 प्लस ये कितना होगा 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा जी 3 इक्वल टू में क्या है 7।
देखिए 4 रुपया और 3 रुपया कितना हो जाएगा जी 7 रुपया इक्वल टू कितना 7, यानी कि आपका जो दिया हुआ मान है बराबर की उस तरफ भी 7 है और बराबर की इस तरफ भी 7 है, यानी कि इस प्रश्न के लिए x के मान 2 और y के मान 1 आपका सही है, यानी कि दोनों तरफ बराबर आ जा रहा है। यहाँ दोनों तरफ यानी कि मान क्या है बराबर है, तो लिखेंगे कि हाँ, यानी कि निम्नलिखित समीकरण का हल है। क्या है जी निम्नलिखित समीकरण का हल है। चलिए अब दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसी प्रकार से हम दूसरा नंबर को देखते हैं। तो दूसरा नंबर में देखते हैं हल किस प्रकार से होगा। दिया गया क्या है, इस प्रश्न में भी दिया गया x का मान 2 और y का मान कितना दिया हुआ है जी 1, और आपका प्रश्न क्या है 2x, देखिए 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y प्लस में 7 दिया हुआ इक्वल टू में क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ। देखिए 2 लिख दिए इंटू x का वैल्यू कितना है आपका 2 दिया हुआ है, तो 2 लिख देंगे माइनस 3 इंटू y का मान कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ, तो 1 लिख लेंगे, प्लस 7 दिया तो 7 इक्वल टू में कितना दिया हुआ है जी 8 दिया हुआ। देखिए ये कितना हो जाएगा जी 2 दूना के 4 माइनस कितना होगा 3 होगा प्लस 7 इक्वल टू में कितना होगा 8। अब देखिए यानी कि 7 आपका प्लस में है, 3 आपका माइनस में है, ठीक है, और 4 आपका प्लस में है, तो 4 में से पहले 3 को घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा जी होगा। कुछ समझ में आ रहा कि नहीं। लेकिन देखिए नियम के अनुसार चलिए, पहले क्या करी तब करी भाग और गुना करी तब जोड़ घटाओ, तो सबसे पहले इसमें जोड़ करेंगे लास्ट में घटाओ। तो देखिए ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो 7 और 4 कितना होगा 11 और माइनस में कितना होगा 3 इक्वल टू में कितना है 8। अब 11 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा जी 8, और इक्वल टू में क्या दिया हुआ है 8। यानी कि यहाँ पर हम दूसरा प्रश्न को भी देखें, प्रश्न नंबर दूसरा को, तो x का मान 2 और y का मान बिल्कुल यानी कि सही आ रहा है, यानी कि दोनों तरफ बराबर है। तो क्या लिखेंगे इसमें कि निम्नलिखित समीकरण के हल है, जो दिया हुआ मान है x बराबर 2 और y बराबर 1, इस समीकरण का हल है। तो क्या आंसर होगा हाँ, यानी कि हल है। कोई दिक्कत है बोलिए। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कर रहा कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण, अब चर मान किसको कहते हैं और अचर मान किसको कहते हैं पता है ना। देखिए चर मान हम उसे कहते हैं जिसका मान समय प्रति यानी कि हमेशा बदलते रहता है, जैसे कि x y z a b c यानी कि a b c d के जितने भी अक्षर होते हैं उसका मान हमेशा क्या होता है जी बदलते रहता है। जैसे कि x का मान कभी कभी आपका 5 आ गया तो x का मान कभी कभी 2 आ सकता है, x का मान कभी कभी माइनस में 1 भी आ सकता है, तो इसको हम क्या कहेंगे चर मान कहेंगे। अब अचर मान किसको कहेंगे जिसका मान कभी नहीं बदलता है, जैसे कि 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इस प्रकार से। यानी किसी के पास 0 रुपया है और उसको कोई कहेगा कि 2 रुपया ले लो तो नहीं लेगा, ले लेगा ना, लेकिन 0 का मान बदलेगा नहीं। 0 के बराबर में हम 2 नहीं लिख सकते, ऐसा लिख सकते हैं कि 0 बराबर 2 लिख सकते हैं जी नहीं लिख सकते हैं। क्या क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 0 का वैल्यू 0 है और 2 का वैल्यू चॉकलेट मिलता है, ठीक है, चॉकलेट मिलता है बढ़िया वाला है कि नहीं, 2 रुपया चॉकलेट मिलता है ना, नहीं मिलता। चलिए किशमिश चॉकलेट मिलता है। चलिए आगे देखते हैं, बहुत से चॉकलेट मिलता है 2 रुपये में। तो हम समझेंगे यहाँ पे कि 2 चर वाले यहाँ पे 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहला नंबर आपका जो प्रश्न है x इक्वल टू माइनस में क्या है जी 5। देखिए यहाँ पे एगो चर है और एगो चर कहाँ गया, चर है, एगो चर नहीं है, क्या जी एक चर नहीं है, और यानी कि एक चर है और एक अचर है ना। तो देखिए हमको 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, इसमें 2 गो चर होना चाहिए, एक x और एक y। अब देखिए यहाँ पे x इसको हम इस तरफ लेकर के आ सकते हैं, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा +5 इक्वल टू क्या होगा जी 0। कोई दिक्कत है नहीं। क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। अब रैखिक समीकरण किसको कहते हैं जिसमें जैसे कि ax + by
प्लस सी इक्वल टू 0। इस कंडीशन में रहता है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। देखिए यहाँ पे x प्लस वाई नहीं है जी, तो देखिए 0 इंटू वाई लिख सकते हैं, क्योंकि 0 में y से गुना करेंगे तो क्या होगा जी 0, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में 5 है तो प्लस में 5 लिख सकते हैं ना, इक्वल टू में क्या होगा जी 0, कोई दिक्कत नहीं। इसी रूप में आपका ये प्रश्न जो है लिखने के लिए कह रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या लिख दीजिएगा आंसर। चलिए इसी प्रकार से हम दूसरा नंबर प्रश्न को समझते हैं। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या है। दूसरा नंबर प्रश्न आपका है, ये पहला हो गया, दूसरा y इक्वल टू 2। देखिए y इक्वल टू 2 यानी कि y बराबर कितना है जी 2 है। यहाँ पर भी एगो चर है और एगो चर नहीं है, तो उसको लाने के लिए हम 0 की सहायता लेंगे, है कि नहीं। तो देखिए 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, प्लस में यानी कि y के पहले क्या कौन सा साइन है, प्लस या माइनस, प्लस है तो प्लस y इक्वल टू में क्या है जी 2। इसको ठीक से इधर लिखेंगे आगे 0 यानी कि 0 इंटू पॉइंट नहीं 0 इंटू एक्स प्लस वाई, इसको इस तरफ लेकर के आएंगे तो माइनस, और उसके बाद 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसी रूप में आपको ये प्रश्न लिखने के लिए कह रहा है। ये भी आपका क्या हो जाएगा जी आंसर। कोई दिक्कत है, बोलिए दिक्कत है तो चलिए इसके बाद हम अब तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, चलिए ऊपर में ही देख लेते हैं, जगह है अभी। तीसरा नंबर यहाँ पे, तीसरा नंबर आपका प्रश्न है यहाँ 2x इक्वल टू 3। देखिए 2x इक्वल टू 3 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2x, इसको इस तरफ लेकर के आएंगे तो क्या होगा -3, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा जी 0। अब देखिए 2x प्लस 0 इंटू वाई लिख सकते हैं, और माइनस में 3 इक्वल टू में क्या हो जाएगा जी 0। इसी रूप में तो हमको लिखना था, हो गया ना, यही आपका क्या हो जाएगा जी आंसर। चलिए इसके बाद आप चौथा नंबर प्रश्न को देखिए, लास्ट है, यानी कि इस टाइप में, यानी कि चौथा नंबर प्रश्न लास्ट है। क्या क्वेश्चन कर रहा है, 5y इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो देखिए 5y माइनस में 2 इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं हम 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। चलिए इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं। देखिए 5y तो लिखा हुआ है, लेकिन हमको इसमें x और यानी कि 0 इंटू एक्स, यानी कि x का कमी खल रहा है, तो हम क्या लिख देंगे 0 इंटू एक्स और प्लस 5y माइनस में 2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। चलिए इसे तो आप साथ में लिख लीजिए 0 इंटू एक्स प्लस 5y माइनस 2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न दिया हुआ था कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करें, इस प्रकार से आपका जितना भी प्रश्न था चौथा यानी 1 से लेकर के 4 तक सबको व्यक्त कर दिए। हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को भी अगर इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा बनाने के लिए, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करने के लिए, तो आप आसानी तरीका से व्यक्त कर लीजिएगा, हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के, तब तक के लिए बोलो धन्यवाद।